हेलो हाय नमस्कार प्रणाम पहलक। आशा उम्मीद है कि सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग भी शुरू कर लेते हैं। ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के 8 बजे से। तो मौसम की बात करें तो आज भी मौसम धुंध वाला ही है, पर थोड़ा ठीक है। तो आपको मौसम दिखाते हैं, मिलते हैं उसके बाद। उसके बाद मैं आ गई थी अंदर। आने के बाद से मैंने अपनी बेटी का हाथ मुंह धुलाया, उसको ब्रश वगैरह कराया और फिर उसका ब्रश वगैरह हो गया था तो मैं उसके लिए नाश्ता बनाया, फिर उसको नाश्ता वगैरह कराया। उसके बाद इसको रेडी किया। मैं ना इसको नाश्ता पहले ही करा लेती हूँ ताकि ये ना बाद में अपने कपड़े गंदे ना करे, इसलिए जो इसको खिलाना वगैरह होता है तो मैं इसको पहले ही खिला देती हूँ ताकि अपने कपड़े वगैरह गंदे ना करे करके। क्योंकि फिर अगर स्कूल के लिए तैयार कर दो तो फिर अगर नाश्ता वगैरह बाद में दो तो फिर ये कपड़े गंदे कर देती है, इसलिए पहले ही इसको नाश्ता वगैरह करा देती हूँ ताकि इसके कपड़े गंदे ना हो। मैं ना इसको यहाँ पे जूते पहना रही थी तो ये बार बार मुझसे अपने जूते खुलवा रही थी कि मम्मा मेरे जूते में कुछ ना कुछ तो गया है करके। मैं चेक भी कर रही थी पर कुछ भी नहीं था उसके जूते में। इसके ना मोजे थोड़े से बड़े हो रहे हैं तो वो आगे से लग रहा होगा, तो इसको लग रहा था कि मेरे जूते में कुछ फंसा है करके। तो मैं बार बार इसके जूते देख रही थी कि कुछ है तो नहीं करके अंदर, लेकिन कुछ नहीं था। फिर ना मुझे इसको तैयार करके इसको छोड़ने भी जाना था और टाइम हो चुका था 8:30। तो मैं इसको छोड़ने भी जाना था तो मुझे लेट हो जाता, इसलिए मैं इसको बोल रही थी कि काव्या ऐसा मत कर बेटा, फटाफट तैयार हो जा, फिर स्कूल जाना है करके। फिर मैं इसको छोड़ने चली गई थी और पूरी मार्केट में पता है बस स्कूल के बच्चे ही दिख रहे थे और कोई तो दिख ही नहीं रहा था कि मतलब क्योंकि बाज़ार अभी खुली हुई नहीं थी, बंदी थी, तो इसलिए सारे पूरी बाज़ार में बस स्कूल के बच्चे ही दिख रहे थे। और इनके स्कूल में पता है क्या हुआ आज, चाबी शायद दूसरी वाली मैम के पास थी तो बच्चे सारे बाहर से ही थे, अंदर नहीं गए थे। मैम लोग भी खुद बाहर से ही थे। और इनके स्कूल की तरफ को पता है धूप ही नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत कम धूप आती है, हल्की हल्की सी धूप आती है और बहुत लेट आती है। हमारे यहाँ पे बहुत जल्दी आ जाती है तो उसकी वजह से मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत ही लेट में आती है इनके यहाँ पे धूप स्कूल में। क्योंकि हमारे घर पे तो सुबह ही धूप आ जाती है बहुत जल्दी, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, इनके यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था। तो फिर मैं इसको छोड़ के आने लग गई थी तो वहाँ पे थोड़ी सी धूप आई हुई थी कहीं पे, तो मैं रुक गई वहाँ पे थोड़ा सा। मैंने कहा थोड़ा धूप सेक लेती हूँ क्योंकि पूरे रास्ते भर में कहीं भी धूप नहीं थी, बस छाया ही छाया रहती है। इनके इधर पेड़ वगैरह ज़्यादा है ना, तो उसकी वजह से छाया ही छाया थी सब जगह से, तो कहीं कहीं पे थी बस धूप। तो मैं रुक गई थी थोड़ी देर, मैंने सोचा क्यों नहीं धूप सेक लूँ थोड़ा सा करके, क्योंकि ठंडा लग रहा था बहुत ज़्यादा। जो है हमारे घर से थोड़ा चलना होता है ना इनके स्कूल में, तो उतना चलने तक का मतलब धूप ही नहीं थी, थोड़ा ही कहीं कहीं पे धूप आ रही थी बस। तो मेरी बेटी भी बोल रही थी मम्मा ठंडा लग रहा है यहाँ करके बहुत ज़्यादा। उसके बाद से मैं आई ना घर तो मैंने देखा कि मेरे पतिदेव सोए हुए थे। मैंने इनको पूछा तुम अभी तक क्यों सोए हो, तो ये बोलने लगे मेरी ना आज तबीयत थोड़ा सा, मेरे को वीकनेस जैसी लग रही है तो तू दुकान खोल के आ जा करके। तो फिर मैं दुकान खोलने चली गई थी क्योंकि 9 बज गया था और हमारी दुकान बंद ही थी, सभी की दुकानें खुल गई थी। फिर मैं दुकान खोलने गई, फिर मैंने वहाँ थोड़ा सफाई वगैरह करी, डस्टिंग वगैरह करी। उसके बाद से दिया बत्ती भी कर ली थी मैंने, क्योंकि मैं नहा धो ली थी तो फिर मैंने सोचा क्यों नहीं मैं ही कर लेती हूँ करके, क्योंकि 9 बज गया था और दिया बत्ती का टाइम भी वो हो गया था, तो फिर मैंने सोचा कर ही लेती हूँ कोई बात नहीं करके। फिर मैंने दुकान में दिया बत्ती वगैरह करी। उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर। फिर मैंने बनाया मम्मी के लिए नाश्ता, क्योंकि मम्मी ना एक ही टाइम खाती हैं, और तो फिर मैंने मम्मी के लिए नाश्ता बनाया और रोटी ही देती हूँ क्योंकि उनकी दवाइयाँ चल रही हैं तो वो रोटी ही खाती हैं, चावल वगैरह नहीं खाती हैं, तो इसलिए उनके लिए मैंने रोटी ही बनाई थी। फिर उन्होंने नाश्ता वगैरह कर लिया था तो हो गया था, मतलब 12 बजने वाला था। तो फिर मैंने सोचा मैं भी खा ही लेती हूँ करके रोटी। तो क्योंकि मेरा ना मन नहीं कर रहा था नाश्ता करने का, क्योंकि मेरी भी तबीयत थोड़ा सा वीकनेस टाइप की लग रही थी मुझे भी। वीकनेस भी नहीं बोलेंगे उसको, मतलब अजीब सा लग रहा था, खाने का मन नहीं था बिल्कुल भी नहीं। तो फिर मैं भी खाना खा रही थी तो मेरी छोटी वाली बेटी उठ गई थी, तो फिर मैंने उसको भी अंदर लाई
और उसके साथ बैठ के मैंने साथ में बैठे बैठे एक रोटी खा ली थी। फिर मैंने खाना वगैरह बनाया था दिन का, और उसके बाद से मैं चली गई थी अपनी बेटी को लेने के लिए स्कूल। और ना पता है वहाँ पे मतलब जितने भी बच्चे स्कूल में आते हैं ना, सारे पार्क में भागने के लिए ऐसा करते हैं ना। वहाँ पे प्लेग्राउंड टाइप का बना रखा है ना बच्चों का, तो सभी पेरेंट्स लेने आए हुए थे अपने बच्चों को, क्योंकि थोड़ा ऊपर है ना तो बंदरों का डर रहता है, अकेले बच्चों को नहीं आने देते हैं। फिर मार्केट का रास्ता है, गाड़ी वगैरह काफ़ी आती हैं तो डर लगता है ना, तो इसलिए बच्चों को सभी अपने अपने उनके पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को लेने के लिए आते हैं। तो मैं भी पहुंच गई थी अपनी बेटी को लेने के लिए। फिर उसके बाद से कहाँ बच्चे मानते हैं, मैं अपनी बेटी को बोली थी कि सीधा घर को चलो, लेकिन कहाँ मानना था उसने, क्योंकि सभी बच्चे वहाँ पार्क में गए हुए थे तो वो भी चली गई। तो मैंने उसको बोला थोड़ा सा खेल और जल्दी चलो घर को करके, तो कहाँ मानते हैं बच्चे जल्दी। फिर मैंने मतलब मान ही नहीं रही थी, सभी बच्चे खेल रहे थे तो मैंने कहा चलो खेल लो थोड़ी देर, कोई बात नहीं करके। फिर मेरी बेटी भी थोड़ी देर खेलने लग गई थी। उसके बाद से मैं उसको घर ले आई, क्योंकि वो आज स्कूल में इतना थक गई थी ना, मतलब बहुत दिन बाद 40 दिन के बाद स्कूल गई थी आज। तो उसके बाद थक गई थी तो वो घर आके खाना वगैरह खा के सो गई थी। और छोटी बेटी का तो आज सोने का नाम ही नहीं था, क्योंकि बस वो सुबह सो गई थी तो हो गया। फिर उसके बाद से वो सोई नहीं थी, वो खेल रही थी। मैंने इसको यहाँ पे बिछा के सुलाया हुआ था, तो बिठाया था। उसके बाद से ये चलते चलते इधर आ गई थी, बिल्कुल फ़र्श में आ गई थी इधर। उसके बाद से फिर मैं वीडियो को अब ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं या कहीं पे गलती हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ मुझे, क्योंकि मैंने ये पहली बार ब्लॉगिंग कर रही हूँ मैं इस पर, तो मुझे नई आइडिया है कि ब्लॉग कैसे बनाते हैं करके। तो आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मेरे ब्लॉग आप लोगों को कैसे लग रहे हैं करके। तो ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं रखते हैं, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।